हेलो एवरीवन। बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर इंश्योरेंस के इस पेपर में आज हम प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, प्रीमियम किसी बीमा अनुबंध के लिए क्यों ज़रूरी है और प्रीमियम को निर्धारित करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है, उस विषय पर बात करने वाले हैं। हम सभी लोग इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में सुनते आए हैं और हमें ये भी पता है कि बीमा अनुबंध जब हम किसी कंपनी के साथ करते हैं तो हमें उसके लिए एक कंसिडरेशन देना होता है, हमें कुछ पे करना होता है और वह पे करने के बाद ही हम बीमा कंपनी से एक प्रॉमिस लेते हैं कि बीमा कंपनी जब भी हमें आवश्यकता होगी, जब भी हमें हानि होगी, जब भी जोखिम हम पर हावी होगी, उस समय बीमा कंपनी हमें उस हानि की पूर्ति करेगी, हमें जोखिम से बचाएगी। तो प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम का अर्थ क्या है? द प्रीमियम इज़ द मॉनेटरी कंसिडरेशन ऑफ द फॉर द पॉलिसी। प्रीमियम किसी बीमा पत्र के लिए एक मौद्रिक प्रतिफल होता है। मौद्रिक प्रतिफल दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। यानी बीमा एक अनुबंध है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंश्योरेंस अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो शायद हम सभी जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, या हम यूँ कहें कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 हमें फॉलो करना होता है। सेक्शन 10 हमें ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है। बिना कंसिडरेशन के एक कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल नहीं हो सकता है। तो किसी बीमा अनुबंध में, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में प्रीमियम वो कंसिडरेशन होता है जो इंश्योर्ड की तरफ से इंश्योरेंस कंपनी को चुकाया जाता है। यानी यही वो मॉनेटरी कंसिडरेशन है जो इंश्योर्ड के द्वारा, यानी विच इज़ पेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर, और यही वो प्रतिफल होता है जिसके बदले में बीमित को सुरक्षा मिलती है या उसे वचन मिलता है। प्रीमियम प्राप्त करके बीमाकर्ता एक फंड का निर्माण करते हैं, एक कोष बनाते हैं जिससे वह बीमित की भविष्य में होने वाली हानि की पूर्ति की व्यवस्था करता है। प्रीमियम को कई थिंकर्स ने डिफाइन किया है, जिसमें मेहर और केमेक भी है, डिंसडेल रहे हैं, मैकलिन रहे हैं, जॉन ऑफ मैगी रहे हैं, मैगिल हैं, जिन्होंने प्रीमियम को अपने अपने तरीके से डिफ़ाइन किया है। और कंक्लूज़न के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि प्रीमियम बीमा अनुबंध का वह मूल्य है, यानी इट इज़ द वैल्यू ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बीमाकर्ता बीमा अनुबंध के लिए बीमित से वह वसूल करता है। कहने का मतलब ये है, जब तक बीमित इसे पे नहीं करेगा तब तक बीमाकर्ता और बीमित के बीच में कोई अनुबंध नहीं हो सकता। यही वो वैल्यू है जिसके बेस पे बीमा अनुबंध बनता है। दोनों पार्टीज के बीच में इस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का क्रिएशन होता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका वो है मॉनेटरी कंसीडरेशन का, कि यह बीमा अनुबंध में बीमाकर्ता का मौद्रिक प्रतिफल होता है। यानी इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये मॉनेटरी कंसीडरेशन होता है। पॉइंट नंबर 2, पेड टू इंश्योरर, ये इंश्योरर को चुकाया जाता है, बीमाकर्ता कंपनी को पेड किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, बाय द इंश्योर्ड, किसके द्वारा चुकाया जाता है? बीमित व्यक्ति के द्वारा चुकाया जाता है। जैसे एक्स ने वाई बीमा कंपनी से एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो यहाँ पर वाई
को प्रीमियम चुकाया जाएगा और इंश्योर्ड यहाँ पर एक्स है तो बाय द एक्स वो प्रीमियम वाई को पे किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी फ्रॉम रिस्क। प्रीमियम बीमित को जोखिम से बचाने के वचन के प्रतिफल के रूप में दिया जाता है, यानी प्रीमियम ही बीमित को किसी जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि जब इंश्योर्ड प्रीमियम पे करता है बीमा कंपनी को तो उसके बदले में वह बीमा कंपनी से एक प्रॉमिस लेता है। बीमा कंपनी उसे प्रॉमिस करती है कि जब भी उसको नुकसान होगा, जब भी उसको लॉस होगा, जब भी वह जोखिम से घिर जाएगा, उस समय वह उसकी भरपाई करेगी, वह उसकी हानि की पूर्ति करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है फिक्सेशन ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम का निर्धारण। तो प्रीमियम का निर्धारण बीमा अनुबंध से पहले किया जाता है। जिस समय आप प्रपोजल फॉर्म भरते हैं, आप बीमा कंपनी के सामने बीमा पत्र खरीदने की अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, उसके सामने प्रपोजल रखते हैं, तो उसी समय आपको कितने रुपए का प्लान लेना है, आपका बीमा धन क्या है, उसके हिसाब से और आपकी उम्र के हिसाब से, आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो प्लान आपके लिए सूटेबल होता है, उस प्लान की प्रीमियम की फिक्सेशन या कैलकुलेशन करके आपको बता दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रीमियम पेज एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। प्रीमियम उस समय पे किया जाता है जिस समय बीमा अनुबंध किया जाता है, यानी जब आपका प्रपोजल बीमा कंपनी के सामने रखा जाता है या उसके ऑफिस में जाता है तो स्क्रूटनी होने के बाद में बीमित को जो प्रपोजर है उसको बीमा प्रीमियम चुकाने के लिए कहा जाता है, और जैसे ही प्रीमियम चुका दिया जाता है दोनों पक्षों के बीच में अनुबंध हो जाता है, तो प्रीमियम एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट उसी समय पे किया जाता है। पेमेंट ऑफ प्रीमियम इन इंस्टॉलमेंट। प्रीमियम का जो भुगतान है वह किस्तों में किया जाता है। ये इंस्टॉलमेंट इंश्योर्ड की सुविधा के हिसाब से, उसकी कन्वीनियंसी के हिसाब से बीमाकर्ता कंपनी उसे तय करती है, उसको अल्टरनेट देती है कि वह अपनी प्रीमियम का जो पेमेंट है वह किस इंस्टॉलमेंट में करना चाहता है। वो मंथली भी कर सकता है, बाई मंथली कर सकता है, हाफ ईयरली कर सकता है और ईयरली भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है पेड इन एडवांस। प्रीमियम पेज ऑलवेज इन एडवांस। प्रीमियम हमेशा एडवांस में पे किया जाता है। मतलब इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इंश्योर्ड अपने प्रॉमिस को पहले पूरा करता है, उसे प्रीमियम पहले चुकाना होता है, और उसके बाद में जब कोई घटना घटित होती है, इवेंट की हैपनिंग होती है, तो अब बीमाकर्ता कंपनी अपने प्रॉमिस को पूरा करती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्क्रिमिनेटिंग रेट ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम की दरों में भिन्नता या विभिन्नता का होना। ऐसा हो सकता है क्योंकि किसी व्यक्ति की एज, उसकी रिक्वायरमेंट या जो रिस्क है उसका कम या ज़्यादा होना प्रीमियम की रेट्स में डिस्क्रिमिनेशन करता है, क्योंकि जहाँ रिस्क ज़्यादा होगी वहाँ रेट ऑफ प्रीमियम ज़्यादा हो सकता है, जहाँ कम होती है वहाँ कम हो सकता है। एज ज़्यादा है तो भी प्रीमियम ज़्यादा हो सकता है, कम एज पर कम हो सकता है। तो रेट्स में डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है, उसमें विभेद भी किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हेडिंग अब हम लेने वाले हैं या जो नेक्स्ट सब टॉपिक है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसमें आपको प्रीमियम को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स के बारे में पूछा जाता है, या हम यूँ कहें कि जब बीमाकर्ता कंपनी प्रीमियम का कैलकुलेशन करती है तो उस समय वह किन किन फैक्टर्स को, किन किन थिंग्स को वह ध्यान में रखती है, किन किन बातों को वो कंसीडर करके चलती है और वह प्रीमियम का कैलकुलेशन करती है या उसका फिक्सेशन करती है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वह है रेट ऑफ मोर्टेलिटी का, मृत्यु दर का। तो बीमा प्रीमियम की कैलकुलेशन करते समय मृत्यु दर को भी ध्यान में रखा जाता है, और मृत्यु दर यानी रेट ऑफ मोर्टेलिटी को मोर्टेलिटी टेबल को देख करके ज्ञात किया जाता है या उसको फाइंड आउट किया जाता है। और मोर्टेलिटी टेबल को देखने पे हमें ये पता चलता है कि कम एज पर
जो रेट ऑफ मोर्टेलिटी होती है या जो मरने की दर होती है वो कम होती है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे रेट ऑफ मोर्टेलिटी भी बढ़ती चली जाती है। और जहाँ पर एज कम होती है तो वहाँ पर प्रीमियम कम कैलकुलेट होता है, क्योंकि कम एज में व्यक्ति की लाइफ में रिस्क कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 है द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। तो बीमा प्रीमियम के रूप में बहुत सा धन बीमाकर्ता कंपनी के पास आता है, यानी जब लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी में तो बीमा कंपनी उन्हें पॉलिसी बॉन्ड इशू करती है और उनकी जोखिम को अपने ऊपर लेती है या उन्हें हानि से बचाने का वचन देती है। और इसके अगेंस्ट या इसकी एवज में उनके पास कंसिडरेशन के रूप में वह पैसा आता है, जिस पैसे को लेकर के वह एक फ़ंड का क्रिएशन करती है और ज़रूरत पड़ने पर वह इंश्योर्ड को उस फ़ंड में से उसके लॉस की पूर्ति करती है या उसके लॉस को कंपनसेट करती है। लेकिन जब तक वो लॉस बीमित को नहीं होता या उस इवेंट की हैपनिंग नहीं होती या वो जोखिम उस पर नहीं आती, या हम यूं भी कह सकते हैं कि यदि किसी बीमा कंपनी के पास करोड़ों रुपए हैं और लाखों उसके बीमित हैं तो लाखों बीमितों को नुकसान या हानि एक साथ तो हो नहीं सकती, इसलिए बीमा कंपनी उस पैसे को इन्वेस्ट करती है। वह उस धन को सरकारी प्रतिभूतियों में यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करती है और उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट उसको रिटर्न मिलता है या उसको डिविडेंड मिलता है या उसको बेनिफिट होता है। तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी जिस समय प्रीमियम का कैलकुलेशन होता है उस समय ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 है रेट ऑफ एक्सपेंसेस, खर्चों की दरें। तो प्रीमियम का कैलकुलेशन करते समय बीमाकर्ता के खर्चों को भी ध्यान में रखा जाता है और ये जो खर्चे होते हैं यह प्रीमियम की कुल राशि में जोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि बीमाकर्ता कंपनी का अपना एक सेटअप है। चाहे हम जीवन बीमा की बात करें या जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो इनका अपना एक पूरा नेटवर्किंग होता है, इनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है और उसको चलाने के लिए इनको बहुत सारे एक्सपेंसेस भी करने पड़ते हैं। और इन एक्सपेंसेस में इनिशियल एक्सपेंसेस हैं यानी जो प्रारंभिक खर्चे होते हैं या जो रैकरिंग एक्सपेंसेस दैनिक खर्चे जो रूटीन के जो खर्चे होते हैं, जैसे प्रीमियम यदि ड्यू हो गया है तो उसका नोटिस देना है और जो रिसीट है उसको छपवाने का खर्चा है, भुगतान प्राप्त की रसीदें छपवाना है आदि, ये सारे रैकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो रूटीन में इनको करने पड़ते हैं। इसी तरह से जो सर्विस एक्सपेंसेस हैं ये भी बीमाकर्ता कंपनी करती है। और उसके साथ साथ जो जनरल एक्सपेंसेस हैं, इन्वेस्टमेंट के एक्सपेंसेस हैं, ये सभी एक्सपेंसेस बीमा कंपनी के द्वारा किए जाते हैं और जिस समय प्रीमियम का कैलकुलेशन होता है उस समय इन खर्चों को भी ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिजर्व फंड, जिसे हम संचय कोष कहते हैं। अतिरिक्त संचय कोष की आवश्यकता भी प्रीमियम निर्धारित करते समय ध्यान में रखी जाती है। सभी बीमाकर्ता इस बात को ध्यान में रखते हैं कि भविष्य में कभी भी अचानक एक बहुत बड़ी अमाउंट की व्यवस्था उनको करनी पड़ जाएगी या कई बार संकट की स्थिति पैदा हो जाती है या अचानक इस तरह की जो रिक्वायरमेंट पैदा हो जाएगी तो उस समय वो क्या करेंगे। तो उस स्थिति को फेस करने के लिए या उस समय जो पैसे की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए ये रिज़र्व फंड बना करके रखते हैं। तो ये इस फैक्टर को भी प्रीमियम के कैलकुलेशन करते समय ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है एज यानी आयु। बीमा पत्र की प्रीमियम निर्धारित करते समय बीमित की आयु को भी ध्यान में रखना पड़ता है, यानी जिस व्यक्ति को आप इंश्योर्ड करने जा रहे हैं उस व्यक्ति की एज क्या है, उस एज को ध्यान में रखे बिना कैलकुलेशन बहुत ही मुश्किल हो जाती है। और जनरली हम कहते हैं कि कम आयु के जो लोग होते हैं, जो कम एज के लोग होते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, अतः उनके जीवन में जो रिस्क है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए प्रीमियम की दर भी कम रखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ यानी स्वास्थ्य। जनरली
समान आयु के लोगों का बीमा समान प्रीमियम पर ही किया जाता है। जैसे कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी एज 25 ईयर्स है, मान लीजिए 100 लोग ऐसे हैं, तो वो जनरली उनका जो प्रीमियम होगा वो एक समान होगा। लेकिन कभी कभी प्रस्तावित बीमित व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रमापित स्तर का नहीं होता है। यानी मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी एज तो कम है, लेकिन उसका जो हेल्थ है वह स्टैंडर्ड नहीं है, या हेल्थ उसकी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उसका प्रीमियम अन्य लोगों के बजाय ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके जीवन में रिस्क ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट है गारंटीड एडिशन और बोनस का गारंटीकृत लाभ या बोनस का। कुछ बीमा पत्रों की शर्तों के अनुसार बीमा पत्रों पर प्रति वर्ष कुछ न कुछ गारंटीकृत लाभ या बोनस संचित होता रहता है। ऐसी सिचुएशन में ऐसे बीमा पत्रों के प्रीमियम की गणना करते समय गारंटीकृत लाभ या बोनस की दर को भी ध्यान में रखा जाता है। मतलब उनको यदि इस तरह का बोनस वगैरह दिया जाता है तो उसकी रेट को भी ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बीमा पत्र की सुविधाएं, फैसिलिटीज़ इन द पॉलिसी। कुछ बीमा पत्रों के द्वारा बीमितों को सामान्य से अधिक सुविधाएं दी जाती है, जैसे लोन फैसिलिटी है, सरेंडर वैल्यू फैसिलिटी है, एजुकेशन लोन है, या मैरिज के समय पैसों की व्यवस्था है, या मनी बैक जो व्यवस्था होती है, या दुर्घटना लाभ है। तो ऐसी जो फैसिलिटीज़ होती हैं वह हर प्लान में नहीं होती है, कुछ एक प्लान में होती हैं। तो यदि कोई इस तरह का प्लान है जिसमें इस तरह की सुविधाएं हैं, तो प्रीमियम का कैलकुलेशन करते समय जब इस तरह के प्लान के प्रीमियम कैलकुलेट होते हैं तो उस समय इन फैसिलिटी को भी ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। और इसके अलावा मतलब ये जो 8 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं, उसके अलावा भी जो पॉलिसी का नेचर है वह किस तरीके का है, वो होल लाइफ पॉलिसी है या इंडोमेंट पॉलिसी है या टर्म प्लान है या ग्रुप इंश्योरेंस है, तो वो भी प्रीमियम के कैलकुलेशन के समय ध्यान में रखे जाते हैं। इसी तरह से रेट ऑफ टैक्स रिबेट भी, यानी कुछ इस तरह के प्लान होते हैं जिनमें आपको इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है, तो वो भी प्रीमियम कैलकुलेट करते समय ध्यान में रखना पड़ता है। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसमें आपको अपने कॉम्पिटिटर्स की रेट को भी ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन हर जगह है। आज कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहां आपको कंपटीशन को फेस नहीं करना पड़ रहा है। तो इंश्योरेंस कंपनी को भी कई सारे कंपटीशन को फेस करना पड़ता है, क्योंकि आजकल कई सारी प्राइवेट कंपनीज भी मार्केट में आ चुकी हैं। तो उनके साथ compete करने के लिए और अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए उन्हें अपनी रेट कैलकुलेट करते समय कॉम्पिटिटर्स की रेट को भी ध्यान में रखना होता है। तो आज इस क्लास में हमने प्रीमियम क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, और उसको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, और इसके साथ ही क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीमियम, यानी प्रीमियम की का जो वर्गीकरण है, या हम यूँ कहें कि प्रीमियम कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीमियम में हम प्रीमियम का क्लासिफिकेशन दो तरीके से कर सकते हैं। वी डिवाइड द प्रीमियम इनटू टू पार्ट्स, नेट प्रीमियम और ग्रॉस प्रीमियम। नेट प्रीमियम यानी शुद्ध प्रीमियम, और सकल प्रीमियम यानी ग्रॉस प्रीमियम। मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूँगी, नेट प्रीमियम और ग्रॉस प्रीमियम दोनों पर क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। जो आपका सेक्शन ए है जिसमें 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोनों ही आपसे पूछे जा सकते हैं, दोनों में से एक भी आपसे पूछा जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि नेट प्रीमियम क्या होता है। तो शुद्ध प्रीमियम कुल प्रीमियम का वह भाग होता है जो बीमा दावों को चुकाने के लिए आवश्यक होता है। शुद्ध प्रीमियम की कैलकुलेशन करने के लिए 2 तत्वों को ही विशेष तौर से ध्यान में रखते हैं। एक तो रेट ऑफ मोर्टेलिटी को, यानी मृत्यु दर को, और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट को। इसकी गणना करते समय सबसे पहले मोर्टेलिटी टेबल को देखा जाता है और एक सर्टेन एज पर मोर्टेलिटी रेट को
फाइंड आउट किया जाता है और उससे कुल बीमा राशि यानी सम एश्योर्ड से उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और उसके बाद उस राशि में से उस अवधि में कमाई जाने वाली ब्याज की राशि घटा दी जाती है। इन अदर वर्ड्स यानी उस राशि का ब्याज दर के आधार पर वर्तमान मूल्य प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब हम शुद्ध प्रीमियम को कैलकुलेट करते हैं, या हम यूँ कहें शुद्ध प्रीमियम वो होता है जिसमें प्रीमियम कैलकुलेट करते समय सिर्फ 2 फैक्टर को हम ध्यान में रखेंगे, रेट ऑफ मोर्टेलिटी को और रेट ऑफ इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हैं। और जो ग्रॉस प्रीमियम होता है, सकल प्रीमियम होता है, सकल प्रीमियम बीमा की वह कुल प्रीमियम है जो एक बीमित को चुकानी पड़ती है। इस प्रीमियम का कैलकुलेशन करते समय जो नेट प्रीमियम है उसमें खर्चों को ऐड कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये है, जो ग्रॉस प्रीमियम होता है नेट प्रीमियम प्लस टोटल एक्सपेंसेस। जब ग्रॉस प्रीमियम में आप टोटल एक्सपेंसेस नेट प्रीमियम में टोटल एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं तो वो सकल प्रीमियम कैलकुलेट हो जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, नेट प्रीमियम के कैलकुलेशन के समय एक्सपेंसेस का जो अमाउंट होता है वो उसमें ऐड नहीं होता है, और जैसे ही नेट प्रीमियम में एक्सपेंसेस आप ऐड कर देते हैं वह सकल प्रीमियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज की इस क्लास में प्रीमियम, उसकी विशेषताएं और फैक्टर्स और हमने क्लासिफिकेशन के बारे में बात की है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।